रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आगे सर, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से आप क्या समझे, अभी आप रीड किए, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मेनली कंपनी से संबंधित जो है ना, देखिए तो डिस्क्लोजेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। जैसे क्या हो गए, प्रमोटर्स हो गए, सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर्स, मतलब जो भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या उसका कोई नियम है, कोई जो अगर मतलब उसके हिसाब से कितना वो बैठ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, ठीक है। होमवर्क में लिखिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। हमको लगता है AS 18 है, एक बार गूगल में सर्च करिए तो, गूगल में आइए, गूगल में लिखिए तो AS 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 देखिए तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ रहा है। हाँ देखिए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आ गया है ना। तो AS 18 में बताया गया है कि किस तरह से आपको रिपोर्ट भी करना है, डिस्क्लोज करना है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू हाईलाइट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे रिगार्डिंग कंट्रोल्ड एंटिटीज की मैनेजरियल पर्सनल एंड रिलेटिव्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में भी इसका बात होता है, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा कि आपके बीच में जो हुआ है तो वो एज पर रूल्स है कि नहीं, जो उसके लिए रूल स्थापित किए गए हैं। फिर एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बना रहता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, क्योंकि आप बता दिए ना कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे और इसके बीच में और वो इतना में हुआ है, ठीक है। जैसे अगर इसको सिंपल में ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि किसी सरकारी विभाग का आपके कंपनी को टेंडर मिल गया, ठीक है। अब आप क्या किए, उस विभाग के लिए व्यवस्था आप देख रहे हैं, हाँ, तो आप कंप्यूटर आपको लेना था उस विभाग के लिए, मान लेते हैं सिंपल में एक एग्जांपल। और आप क्या किए, जो उस कंपनी में मेन पर्सन थे तो उनके कोई रिलेटिव से वो सामान या उस कंपनी से जुड़े हुए कंपनी से ही कोई सामान ले लिए, और हो सकता है वो ज़्यादा में लेके फिर क्या हुआ, मार्केट में जितना में होता है ना घोटाला, इस सब आता है ना कि मार्केट में ये चीज़ इतना बिक रहा था लेकिन ये जो इवेंट होने वाला था या इस स्टेडियम के लिए 3 गुना प्राइस पे खरीदा गया वही चीज़, जबकि मार्केट में तो नॉर्मल दाम इतना था। तो इससे क्या होता है, जब आप रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन अगर किए हैं और उसको अगर दर्शा दे कि इतना हम लोग रिलेटेड पार्टी से किए हैं, तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी होगा ना कि हाँ बता तो दिए हैं, जहाँ गड़बड़ होने का संभावना था वो पहले ही क्या किए, आप डिस्क्लोज कर दिए हैं कि हम इतना मेरे रिलेटेड पार्टी से ही किए हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आप भी चाह रहे हैं ईमानदारी पूर्वक ही सारा चीज़ रहे, है ना। तो AS 18 बोलता भी है किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है ना। तो अभी हम लोग को AS उतना डिटेल में अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोग बस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट्स देख रहे हैं। फिर देखिए 13 में सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, इसके बारे में भी हम लोग एनुअल रिपोर्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंगली, ठीक है, कंपनीज इंक्लूड सेक्शंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि कंपनीज क्या कर रही है आजकल, सस्टेनेबिलिटी पर भी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर भी क्या कर रही है, अपना रिपोर्ट पेश कर रही है। भले ही वो ज़रूरी नहीं हो, लेकिन वो किस लिए पेश कर रही है, ताकि लोग जो उनको देखे, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि उनको भी लगे कि कंपनी क्या कर रही है, सोसाइटी का और एनवायरनमेंट का भी क्या कर रही है, ध्यान रख रही है ना। देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट में वो छोटा सा घड़ा वाला साइन बना रहता है, वो क्या होता है, इको फ्रेंडली, है ना। ये प्रोडक्ट जो बना इको फ्रेंडली वाला तरीके से बना है, ठीक है। कवर्स, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, देखिए कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन एफर्ट्स, आप कितना एफर्ट लिए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन वाले जो भी गैसेस है वो एमिट ना हो या कम हो, कितना कम कर सके, ठीक है। हम लोग ये ला पढ़ते हैं ना, ये एनवायरमेंटल वाला ये सब होता है सम्मेलन, है ना, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं ना कि बेटर करेंगे एनवायरनमेंट को हम लोग, है ना। और थोड़ा कुछ ये सब भी निकला है ना कि हम लोग अपना कार्बन एमिशन को क्या करेंगे, जीरो की तरफ धीरे धीरे लेके जाएंगे कि कोई एनवायरनमेंट पे कोई खराब असर ना पड़े। फिर एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स क्या हो गया कि हम अच्छे से एनर्जी यूज़ करें, है ना, कम में ही उसको, मतलब वेस्टेज ना हो, पॉल्यूशन ये सब वैसा रुके। वाटर कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर को हम लोग क्या कर सके, कंजर्व कर सके, बचा सके, ठीक है।
और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वेस्ट को भी हम ठीक से मैनेज करें ताकि पॉल्यूशन और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो खराब होता है एनवायरमेंट वो वैसा ना हो। फिर एक्नॉलेजमेंट्स देखिए, फिर लास्ट में हम लोग रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट्स भी लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखते हैं बोलिए? सबको थैंक यू करते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर मम्मी पापा का, फिर दोस्तों का, फिर टीचर्स जो भी है, फिर लास्ट में जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे हेल्प किया है सबका थैंक यू करता हूँ। इस तरह करते हैं ना हम लोग प्रोजेक्ट जो बनाते हैं। बनाए ना आप लोग 11-12 में बनाए होंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन रहता है जिसमें वो कंपनी है तो किसको किसको थैंक यू करेंगे, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, जो भी और लोग जुड़े हुए हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यूरिंग द ईयर। देखिए उस दिन सहेली जो बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। हम बोले कैसे अच्छा नेचर है, तो क्या बोले कि मम्मी पापा के कारण वो हो सकता है ना। तो असल में हम लोग भी जो अच्छा करते हैं लाइफ में तो कितने लोग का वो साथ रहता है ना। हम भी जैसे अपने को ही देखते हैं कि जब कॉलेज में या स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते थे तो सारा काम जितना भी है मम्मी कर रही है, बहन कर रही है, सब वो लोग काम करके रेडी, और बीमार हुए किसी दिन है ना तो और देखभाल और ये। लेकिन आजकल तो क्या है, हो सकता है कि नहीं हम भूल सकते सबका कंट्रीब्यूशन कि पापा क्या किए हैं, मम्मी क्या किए है, भाई कितना किया है, बहन कितना किए है, दोस्त लोग कितना मदद किए हैं, है ना। तो हम लोग जो आगे आते हैं तो असल में अपना भी एफर्ट है तो वो तो हल्का है, लेकिन आपको कितना लोग सपोर्ट करते हैं तब जाके आगे बढ़ते हैं ना। मेरे कुछ टीचर्स रहे हैं, हमको पर्सनली घर पे बुलाते थे, है ना, आओ तुमको गाइड करेंगे इसके बारे में, है ना। तो वो बुला के हमको, सोचिए कितना बड़ा बात है, टीचर हमको घर पे अपना बुला रहे हैं और वो हमको समझा रहे हैं देखो इस तरह से ऐसे करना, ये ऐसे करना, ऐसे करना, है ना। स्कूल वाली टीचर थी तो उनके पास मिल जाते थे, वो हमको बहुत सारा चीज़ समझाती थी, अमित देखो ऐसे, ये अमित ऐसे ऐसे करना। तो वो लोग आज अगर हम वो लोग सोचेंगे कि हम किए हैं या हम ऐसे किए, तो हम क्या किए, मेन तो वो लोग क्या किए, हमको सींचे, है ना, ऐसे करना चाहिए, देखो ये है, इस तरीके से करना, ये चीज़ इसका तैयारी करना, वो देखो। तो कितना लोग हेल्प किए। इसी तरह हम लोग सबके जीवन में, बस मेरे ही नहीं, सब आप लोग भी जितने लोग बैठे हैं, कितना मम्मी पापा लोग कितना करते हैं, टीचर लोग कितना सपोर्ट करते हैं, फिर फ्रेंड्स लोग कितना करते हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स हो गए, जो लोग चाहते हैं आपको आगे लाने के लिए, तो सब लोग हेल्प करते हैं। उसी तरह कंपनी भी है, तो कंपनी भी इसीलिए ना सोशल वर्क, और ये है कि कंपनी भी अपने अस्तित्व में थोड़ी है, उसको भी कितने लोग क्या किए हैं, सपोर्ट किए तब ना कंपनी आगे आई, है ना। तो इसीलिए एक्नॉलेजमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे का भी आभार होना चाहिए। और अच्छा, जो दूसरे का भी आभार व्यक्त करते हैं ना, उनमें घमंड नहीं आएगा वैसा, नहीं तो घमंड आ जाएगा, हम किए, हम ऐसे बने, है ना। जबकि असल में कुछ नहीं, सब हेल्प करता है तभी कुछ होता है ना। सब हेल्प करते हैं तब ना हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं, या तो सबका असल में भी हाथ रहता ही है ना। तो इसको हम लोग नहीं भूले, है ना, सबको। इसीलिए हम लोग शुरू में जो क्लास में आते हैं क्या करते हैं, मम्मी पापा गुरु ईश्वर उनको याद करते हैं, फिर ईश्वर का नाम लिख के थोड़ा उस पर ध्यान करते हैं, ठीक है, ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, लगेगा हम ही किए, हम ही कमाते हैं, ये घमंड आने लग जाता है ना, कि हम ही तो सब करते हैं। ये वाला चीज़ को रोकने के लिए मम्मी पापा, ठीक है, गुरु ईश्वर जो देश है सबका थोड़ा थोड़ा ही कम से कम दिन में तो 1-2 बार भी कम से कम स्मरण होना चाहिए, ताकि वो घमंड वाला ऐसा ना आ जाए, है ना। और इसीलिए खूब सेवा भी करना चाहिए हम लोग को भी, कि जितना हम कर सके माँ के लिए, पिता के लिए, है ना, जिसके लिए भी, जिसका भी ज़रूरत हमको लग रहा है कि हाँ इसको ज़रूरत है और हम कर सकते हैं, है ना। अपने से लड़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग स्वार्थी लोग हैं ना, लगता है कि क्यों करें, है ना। जबकि क्या है, हम लोग को भी सब इतना लोग करते हैं तभी हम लोग अच्छा आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए अपेंडिसेस है लास्ट में, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग एज सप्लीमेंट्री मटेरियल इंक्लूड करते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, डिटेल्ड फाइनेंशियल डेटा होता है, कोई किसी के भी सपोर्ट में कोई डेटा है तो वो लास्ट में आप देख सकते हैं। जैसे किसी बुक में ही रहता है ना, पहले पूरा चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट में कुछ टेबल्स रहता है, जैसे मैथ्स बुक्स में मैंने देखे होंगे आप लोग, है ना, टेबल रहता है ना, टेबल्स या एक्स्ट्रा चार्ट्स कि आप वहाँ जाके एक्स्ट्रा देख सकते हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स भी रहता है। फिर लीगल नोटिसेस और डिस्क्लेमर्स, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है। फिर की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव एनुअल रिपोर्ट,